किसने किया वो? किसने किया है? एक घर को जलाते हुए इनके सामने एकदम आंख जला के लाल देख के आए वो लोग। अभी तक उभर नहीं पाए वो लोग। नींद की गोली दे दे के वो लोग को इलाज कर रहा है, अभी नींद भी नहीं आ रहे वो लोग। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। संजय सिंह को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन निलंबन के बाद भी संजय सिंह यहां पर संसद के बाहर आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। संसद के बाहर यहां पर सच्चाई बताते हुए दिखाई देते हैं। कई बार संजय सिंह ने वीडियो भी दिखाया। यहां पर संजय सिंह ने खुलासा किया कि जानबूझकर साजिश के तहत मुझे यहां पर निलंबित किया गया। लेकिन जिस तरीके से अब राज्यसभा की बात कही जा रही है, उसमें आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री संजय सिंह का साथ देते हुए ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बेशक आपने यहां पर ऑर्डर पास कर दिया है कि पूरे मानसून सत्र के लिए संजय सिंह को सस्पेंड किया जाता है, लेकिन यहां पर संजय सिंह को आप सस्पेंड ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकते। आपको संजय सिंह को संसद में लाना पड़ेगा और संसद में लाते हुए यहां पर आपको बता दें कि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की जो सच्चाइयां लोग दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, उस सच्चाई को देखना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है, आज चौथा दिन हो जाता है संजय सिंह लगातार संसद के बाहर बैठे हुए हैं। मणिपुर की घटना को लेकर जिक्र करते हुए नजर आते हैं। उसी के बाद यहां पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अब ये मामला CBI के हाथों में सौंप देता है। CBI जो मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुआ था उसकी जांच करता हुआ नजर आएगा और जांच में यहां पर अगर सबूत मिलते हैं तो सीधे तौर आरोपियों को यहां पर कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ आरोपियों को पकड़ा गया है, कोई बड़ी यहां पर सजा नहीं सुनाई गई है। अब ऐसे में संजय सिंह इस बात को लेकर लगातार बोल रहे हैं। अब यहां पर दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या तो संजय सिंह को वापस राज्यसभा में लेती हुई नजर आएंगी या फिर यहां पर जगदीप धनखड़ को वापस यहां पर माफी मांगते हुए एक तरीके से संजय सिंह को वापस संसद में बुलाना पड़ेगा, या फिर यहां पर नरेंद्र मोदी संजय सिंह के आगे गुहार लगाते हुए नजर आएंगे, उनसे माफी मांगते हुए संजय सिंह को संसद में पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। और इसी मुद्दे को लेकर संजय सिंह यहां पर क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। जैन साथियों, आज टीम इंडिया के आंदोलन का चौथा दिन है। 3 रातें इसी संसद परिसर में एक ही आवाज लगाते रहे हम लोग कि प्रधानमंत्री जी सदन में आइए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दीजिए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, दरिंदगी हो रही है, हैवानियत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप्स में रहने के लिए मजबूर। लेकिन देखा प्रधानमंत्री जी को आपने क्या क्या बयान दे रहे हैं? इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। और कल उनका एक बयान आता है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 24 में दोबारा हम सत्ता में आएंगे। प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो संवेदनशीलता दिखाइए, थोड़ा तो दर्द अपने मन में दिखाइए। देश का एक हिस्सा जल रहा है, आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं, अभी भी आपको चिंता है 24 की कैसे दोबारा सत्ता में आएंगे। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूं, सोचिए जरा, एक ऐसा व्यक्ति जो एक हिस्सा देश का जलता रहे और उसको सत्ता की भूख सताती रहे, दोबारा सत्ता में आने की चिंता सताती रहे, वो आपका रखवाला कैसे हो सकता है? वो आपको सुरक्षा कैसे दे सकता है? देश के प्रधानमंत्री पर मुझे चंद लाइनें याद आती हैं। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो जानो बदन को खतरा है, माली खुद नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा है, औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा है, सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा है। इस वतन को, इस मुल्क को ऐसी निकम्मी सरकार से खतरा है जो इतनी बड़ी हिंसा, दरिंदगी और हैवानियत के बाद भी खामोश है। आइए हम सब मिलकर मोदी सरकार को जगाएं और उनसे मणिपुर पर जवाब मांगे। मणिपुर में शांति बहाली होनी ही चाहिए। वो हमारे देश का एक ऐसा अंग है जो बॉर्डर स्टेट है और वहां शांति और अमन की सख्त जरूरत है। हम सबको मिलकर मणिपुर के साथ खड़ा होना। जय हिंद।
जैसे कि आपने संजय सिंह को सुना, उसके बाद सीधे तौर पर आपको बता दें कि मुद्दा गर्मा तो गया है, लेकिन अब यह मुद्दा संसद के अंदर उठता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर बोलना पड़ेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। ये वो एक छोटा सा मामूली से एक झगड़ा नहीं है, ये खुलेआम हमारे साथ एक अत्याचार हो रहा है। ये अत्याचार हम लोग नहीं सहन कर पा रहे हैं। हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं कि इस अत्याचार शांत होगा, अभी तक शांत नहीं हुआ। तो ये अत्याचार है, खुलेआम अत्याचार है ये। लेकिन ये अत्याचार कर कौन रहा है? जो उत्तर भारत में, जब हम यहाँ हैं, दिल्ली में हैं या हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस जगह स्थिति जो ये समझ में आ रही है कि एक समुदाय या दो समुदाय के बीच का संघर्ष है और मतलब एक तरीके से वर्चस्व की लड़ाई है कि हम ऊपर या तुम ऊपर। नहीं, देखिए ये क्यों हो रहा है। ये एक्चुअली जो इंडिजिनियस लोग हैं हमारे साथ में, जितना 34 एथनिक्स है हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में, तो उसके साथ क्या हुआ है कि मतलब हमारे साथ जो चल रहा है, हम समुदायों के बीच में नहीं है। ये आप जान लीजिए, ये हुआ है जो इलीगल माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं उनकी वजह से हुआ है। हमारे एथनिक्स ग्रुप के साथ हमारा कोई, समुदायों के साथ हमारा कोई लड़ाई नहीं है। ये तो खुले आम जो इलीगल माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं वो लोग हमें अत्याचार कर रहे हैं। उस अत्याचार में हम लोग सरासर, उसमें हम लोग ऐसा हो गया कि मतलब हम लोग ना निकल पा रहे हैं, ना हम इसको रह पा रहे हैं। तो ये अत्याचार तो सिर्फ इलीगल माइग्रेंट्स और इसके साथ साथ ये ड्रग का जो कार्टल्स है उनके वजह से हुआ है। और ये हमारे एथनिक्स लोग के साथ, हमारे सामुदायिक के साथ ये लड़ाई नहीं है सर। लेकिन जैसे मैम, मैं आपसे ही ये बात जानना चाहूँगा कि कुकी लोगों का कहना है कि अगर जो रिजर्वेशन की बात जहाँ तक चल रही है और आपने इलीगल माइग्रेंट्स की बात की, आपके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था पिछले कुछ दिनों पहले कि वहाँ पर जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वहाँ अफीम की खेती या ड्रग्स की खेती इनलीगल तरीके से हो रही है। क्या वो भी एक कारण है जो इस तरीके का जो संघर्ष या डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो एसटी डिमांड है, एसटी डिमांड एक जरिया है। एसटी डिमांड में कोर्ट ने ये तो अभी तक नहीं सुनाया कि आप लोग को ये एसटी डिमांड जो किया है वो मिलेगा। ठीक है, एक कोर्ट के हिसाब से जो पेपर वर्क होता है, जो पिटीशन होती है, उसको भेजा गया था। उस पे एक अलग से, अगर जब हम किसी इस पिटीशन को लेके अगर किसी सॉलिडरिटी मार्च निकलते हैं तो उसमें ये ऐसा मार्च हो गया कि मतलब हम लोग आपस में एक झगड़ा उसमें उठ गया। अगर प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट में वेपन्स लेके तो नहीं चलता ना, उसमें वेपन्स के साथ ही चला है। वेपन्स असामाजिक है, ये समाज के खिलाफ वाला चीज़ यूज़ करके उस सॉलिडरिटी मार्च में लिया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सब हमारे इंडिजिनियस लोग नहीं करेंगे, ना करने के लिए कभी सोचा है। सिर्फ ये हो रहा है, सिर्फ एक छोटा सा एक जगह से आया हुआ इलीगल माइग्रेंट्स ने जो उन लोग के डर से कह लीजिए कि मतलब उन लोग ने सारा ब्रेन वॉश कर दिया उस इलाके को कि हमारे साथ ये होना चाहिए, कि अगर नहीं करेंगे, हमारा साथ नहीं देंगे तो आप लोग को भी हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वजह से हो रहा है, इसलिए हम यही सोचते हैं। देखिए, हमारा सीएम बीरेन साहब ने जब ये जड़ से उखाड़ने का जो ड्रग के अगेंस्ट में जो एक शुरुआत किया है, तो जब शुरुआत किया तो उसका अंत तो कुछ ना कुछ होना ही था। तो अंत करने के लिए तो कुछ न कुछ शुरुआत हो गया। इन लोग का ये जितना इन लोग का इकोनॉमिकली जो भी हुआ है, नुकसान हुआ है, वो उसको हम थोड़ा ना देखेंगे। हम तो देखेंगे कि मतलब ड्रग की वजह से जो हमारे देश में, हमारे स्टेट में जो हो रहा है, उसको तो ख़त्म करना हमारा फर्ज बनता है एक सीएम होने के नाते। वो तो कर ही रहे।
जैसे कि आपने सुना, उसके बाद सीधे तौर पर एक ही सवाल बनता है कि या तो संजय सिंह को संसद में बुलाओ, या फिर यहाँ पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जांच होती हुई नजर आए, या फिर यहाँ पर वो अपना इस्तीफा सौंपें। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर संजय सिंह पर आरोप लगाया गया है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री ऐसे हैं जो भरी संसद में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो संवेदनहीनता के खिलाफ हैं, जो यहाँ पर लोगों की भावनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कभी उन्हें निलंबित नहीं किया गया है। इसलिए जो सवाल बन रहा है, इस सवाल के जवाब में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।